बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए विज्ञापन बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इस बार डोमिसाइल लागू किया जाएगा या नहीं। तो कंफर्म हो चुका है, डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। कल ही आपको ये जानकारी मिल गई होगी। लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो बिहार सरकार ने डोमिसाइल लागू किया है किस तरह से किया है, कितना % सीटों पर किया है और बाहरी छात्रों को कितने सीटों पर मौका मिलने वाला है। तो चलिए समझ लेते हैं इस बार जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन बिहार में जारी किया जाएगा वह किस तरह से आरक्षित होगा। सबसे पहले आपको समझना ये है, मान लीजिए सीटों की संख्या है 100 मतलब आप % ही समझ लीजिए, चाहे जितना भी सीटें हों उस आधार पे आपको समझना है। अगर यहाँ पर 100 सीटें या फिर 100% सीटें हैं तो आपको पता होगा आरक्षित सीटों की संख्या होती है 50 या 50% सीटें आरक्षित होती है। साथ में EWS के छात्रों के लिए भी 10% सीटें आरक्षित है। टोटल आपका बचता है 40% सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने ये जानकारी दी थी कि इस 40% का 35% सीट जो होगा वह बिहार राज्य की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। मतलब 40% का अगर 35% निकाल दें तो बचता है आपका 65%। इस 40% में बचता है आपका 65%। इस 65% के लिए धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था कि इस 65% का जो सीट बच रहा है रिजर्व कैटेगरी का उसमें डोमिसाइल लागू किया जाए। तो दोस्तों अब बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि इस 65% में 40% जो है सीटें आरक्षित कर दी जाएगी बिहार राज्य के छात्रों के लिए। बाकी जो 60% इस 65% का बचेगा उसी सीट पर अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र या फिर कहते हैं बाहरी छात्र अनरिजर्व कैटेगरी में लड़ाई लड़ने वाले हैं आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए। ये थोड़ा सा आपको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो इस ढंग से आप समझिए, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दूसरे ढंग से आप समझिए, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए सीटों की संख्या है 100। अब आपको समझना ये है कि 50 सीटें जो है रिजर्व रहती हैं, आरक्षित रहती हैं। आपको पता है 10 सीटें जो है EWS के लिए आरक्षित होती हैं। आपको समझना ये है कि ये % के आधार पर आपको बताया जा रहा है। बाकी 40 सीटें जो बचेंगी वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। इन्हीं सीटों पर गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही 35% आरक्षित कर दिया था बिहार राज्य की महिलाओं के लिए। मतलब निकल के आएगा और 14 सीटें जो है आरक्षित कर दी गई थी बिहार राज्य के महिलाओं के लिए। तो 40 में 14 सीटें निकाल दे तो बचता है 26 सीटें। 26 सीटों को लेकर बवाल चल रहा था। इन्हीं सीटों पर डोमिसाइल लागू करने के लिए छात्र आंदोलन कर रहे थे। तो फाइनली गवर्नमेंट ने सुन लिया, लेकिन कुछ इस ढंग से सुना है कि थोड़ा सा यहाँ पर राहत है। देखें दोस्तों, इन सीटों पर गवर्नमेंट ने 35% आरक्षण लगा दिया है बिहार राज्य के छात्रों के लिए। मतलब इन सीटों का 26 सीटों का 35% जब आप निकालेंगे तो उत्तर आपका निकल कर आएगा 10.4। मतलब 26 सीटों में से 10.4 सीटें आप निकाल लीजिए, आपका ये सीटें हो जाएंगी आरक्षित बिहार राज्य के छात्रों के लिए। बाकी बचता आपका कितना है 15.6। इतना % सीट आपका रिजर्व रहेगा या फिर कह सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, जिसमें बाहरी छात्र भी फाइट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जिस ढंग से गवर्नमेंट ने इस बार थोड़ा सा डोमिसाइल लगाया है, थोड़ा सा बाहरी छात्र भी इसीलिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इतना सीटें गवर्नमेंट ने बाहरी छात्रों के लिए तो छोड़ ही दिया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आपको इस कैटेगरी में आरक्षण चाहिए तो बिहार बोर्ड से आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे या फिर फाइट करेंगे। तो 10.4 जो सीटें आरक्षित की गई है वह उन छात्रों के लिए किया गया है जो छात्र बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए होंगे। और फाइनली आप कह सकते हैं कि अगर बिहार के निवासी आप हैं तो लगभग 99.99% आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो होगा वह बिहार राज्य से ही होगा। तो दोस्तों फाइनली क्लियर हो गया है। आरक्षित सीटों की संख्या है 84.6, मतलब 84.4 इतने सीटों को आरक्षित कर दिया गया बिहार राज्य के लिए। 15.6% सीटें जो है अन्य राज्य के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है।
बाकी अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे, अपडेट तक। जय हिंद।